सभी धर्म प्रेमी भक्तों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। श्री चैतन्य महाप्रभु, जिन्हें साक्षात श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है, उनके जीवन का हर प्रसंग प्रेम और भक्ति से भरा है। उनके जीवन का एक बहुत ही सुंदर और प्रेरक प्रसंग अभिमानी पंडित और विनम्र महाप्रभु के बारे में है, जो हमें यह सिखाता है कि सच्ची विद्वता अहंकार में नहीं बल्कि सरलता में है। केशव कश्मीरी और महाप्रभु की विनम्रता। एक बार की बात है, नवद्वीप में केशव कश्मीरी नाम के एक बहुत बड़े विद्वान आए। उन्हें दिग्विजयी पंडित कहा जाता था, क्योंकि उन्होंने पूरे भारत के विद्वानों को शास्त्रार्थ में हरा दिया था। उनके मन में अपनी विद्वता का बहुत अहंकार था। जब वे नवद्वीप पहुँचे तो उन्होंने वहाँ के सभी पंडितों को चुनौती दी। उस समय चैतन्य महाप्रभु, जिन्हें तब निमाई पंडित कहा जाता था, गंगा किनारे अपने शिष्यों को पढ़ा रहे थे। केशव कश्मीरी वहाँ पहुँचे और बड़ी शान से बोले, सुना है तुम यहाँ के सबसे बड़े व्याकरण के पंडित हो, क्या तुम गंगा जी की स्तुति में कुछ श्लोक सुना सकते हो? महाप्रभु ने बड़े ही विनम्र भाव से कहा, मैं तो एक तुच्छ बालक हूँ और व्याकरण का साधारण सा विद्यार्थी हूँ। आप तो साक्षात सरस्वती के पुत्र हैं। कृपा कर आप ही गंगा जी की महिमा का वर्णन करें। यह सुनकर अहंकार में डूबे केशव कश्मीरी ने बिना रुके हवा की गति से गंगा जी की स्तुति में 100 श्लोक बोल दिए। उनकी विद्वता देख सब हैरान रह गए। जब वे चुप हुए तो महाप्रभु ने मुस्कुराकर कहा, पंडित जी, आपके श्लोक बहुत सुंदर थे, लेकिन क्या आप अपने 64वें श्लोक में अलंकार और उसमें जो छोटी सी त्रुटि थी उसके बारे में बता सकते हैं? केशव कश्मीरी सन्न रह गए। उन्हें आश्चर्य हुआ कि इस बालक को न केवल 100 श्लोकों को एक बार में ही सुनकर याद कर लिया, बल्कि उनकी गिनती भी याद रखी और उसमें दोष भी ढूंढ लिया। महाप्रभु ने बड़ी नम्रता से उस श्लोक की व्याकरण संबंधी कमियां बताई। दिग्विजयी पंडित का अहंकार चूर चूर हो गया। उसी रात उन्हें स्वप्ने में देवी सरस्वती ने दर्शन दिए और कहा, जिस बालक का तुमने अपमान करने की कोशिश की, वे स्वयं मेरे स्वामी श्री कृष्ण हैं। अगले दिन केशव कश्मीरी महाप्रभु के चरणों में गिर गए। महाप्रभु ने उन्हें गले लगाया और एक अनमोल सीख दी। सच्चा ज्ञान वह नहीं जो दूसरों को नीचा दिखाए, बल्कि वह है जो हृदय के भीतर और विनम्रता जगाए। विद्या का फल अहंकार नहीं बल्कि नम्रता है। विनम्रता सबसे बड़ा गुण है। आप कितने भी बुद्धिमान क्यों न हो, यदि आप में अहंकार है तो वह ज्ञान सर्वथा व्यर्थ है। महाप्रभु ने एकाग्रता से सुना, जिससे उनकी बुद्धि की तीक्ष्णता का पता चलता है। महाप्रभु ने पंडित को अपमानित करके नहीं, बल्कि अपनी मधुरता और सत्य से जीता। इस प्रकार यह श्लोक, यह प्रसंग पूर्ण हुआ। यदि आप इस प्रकार के प्रेरक प्रसंग और भगवत चर्चा के बारे में सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।